और वहीं योगी सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने के पीछे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करना मकसद है। सर्वे में पता लगाया जाएगा कि मदरसों का वित्त पोषण यानी कि उनकी जो फंडिंग है वो कहां से होती है, पैसा कहां से आता है, किस जिले में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, किस मदरसे में कितने बच्चे तालीम शिक्षा हासिल कर रहे हैं। सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने का निर्देश दे दिया है और इसके लिए 10 सितंबर तक सभी जिलों में टीम गठित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। 25 सितंबर तक सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। मदरसों को लेकर योगी सरकार का यह बड़ा फैसला और इस फैसले में सर्वे का जिक्र किया गया है, यानी सर्वे कराया जाएगा किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था चल रही है मदरसों में, इसका सर्वे कराया जाएगा और इसी को लेकर बाकायदा जितने भी जिले हैं उसके डीएम को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और जो टीम बनाई गई है उन्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये मदरसे कैसे संचालित हो रहे हैं, इनके पास पैसा कहां से आ रहा है, इनकी फंडिंग कहां से हो रही है, इन तमाम चीजों का सर्वे और उसका आया रिजल्ट इस सर्वे रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। ये जो सर्वे का आदेश हुआ, अब इसको लेकर के बहुत सारी बातें हवा में तैर रही हैं। आप ही स्पष्ट कर दीजिए कि क्या इसके पीछे मकसद है सरकार का। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार आम जनमानस के लिए सकारात्मक भाव से काम कर रही है और खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के युवाओं की तरक्की के लिए हम हर ठोस कदम उठा रहे हैं जिसकी जरूरत है। ये उत्तर प्रदेश में ये सर्वे है, हमारे उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में टोटल 16,513 ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जनपदों में ऐसे मदरसे चल रहे हैं जो मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है। मंशा ये है कि हमें ग्राउंड की रिपोर्ट मालूम होनी चाहिए कि ऐसे कितने मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है, उनके इंफ्रा की क्या स्थिति है, वहाँ कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ पे शिक्षक कितने हैं, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, वहाँ के शिक्षकों को सैलरी कैसे दी जा रही है, वहाँ का कोर्स का करिकुलम क्या है। तो ये सब तमाम जानकारी सरकार के पास होना आवश्यक है ताकि सरकार आगे कोई भी पॉलिसी बनाए, कोई भी योजना बनाए तो जब उसके पास डेटा होगा, आंकड़े होंगे, उसी हिसाब से आगे का विकास तय होता है। तो और जब योगी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी अपने समुदाय को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए। संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलूं। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं। अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे हैं आप। और वहीं कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि सरकार अच्छी मंशा के साथ सर्वे करा रही है ताकि उन मदरसों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ा जा सके। उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक विभाग हमेशा से चर्चा का विषय रहा है और इस वक्त जब मदरसों के सर्वे की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार बयान दे रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल जी हैं। धर्मपाल जी, स्वागत है आपका भारत 24 में। आपको ये जो मदरसों के सर्वे का प्रकरण है, इसको किस तरीके से, आखिर सरकार का मकसद क्या है? देखिए, सरकार का मकसद है अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा से जोड़ना, इनको मुख्य धारा से जोड़ना। ये अपने धर्म की शिक्षा पढ़ें, करें, उर्दू, फारसी, अरबी पढ़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम सर्वे भी करा रहे हैं। अभी तक मदरसा शिक्षा में एज का प्रतिबंध नहीं था और है भी नहीं। मतलब आदमी पढ़ता है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब बच्चों की जगह आदमी पढ़ रहा है। तो इसके लिए हम जो बेसिक शिक्षा की नियमावली है वो मदरसा शिक्षा में लागू करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे अगर मौलवी बनना चाहते हैं, मौलाना बनना चाहते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? आप कह रहे हैं कि हम एक हाथ में उनको कुरान देना चाहते हैं, दूसरे हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं, पर वो कह रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे मौलाना बनना चाहते हैं तो इसमें योगी जी को या आपकी सरकार को दिक्कत क्या है?
देखिए, माने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम मुस्लिम समाज के बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देना चाहते हैं ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ सके। माननीय मोदी जी की इच्छा के अनुरूप उत्तर प्रदेश बने। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तदनुरूप कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो सर्वे कराने की बात कही है। सर्वे में न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी को नहीं। हम इन बच्चों को अभी तक, चाहे ओवैसी हो या कोई और हो, इनके बच्चे मदरसा शिक्षा नहीं लेते हैं। इन सबके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। मदरसा शिक्षा में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को हम आधुनिक धारा, मतलब विचारधारा से जोड़ना चाहते हैं। धर्मपाल सिंह, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, पशुपालन मंत्री, इनका मानना था कि कोशिश हर तरीके से हो रही है कि अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा में लाया जाए और इसीलिए सर्वे भी कराया जा रहा है। जर्नलिस्ट रोशन खताब, न्यूज़ विद्यार्थी, लखनऊ, भारत 24।